पूरी कर दें। कंधु जी के भाइयों ने कहा कि तुमको राणा जी के दरबार में नाम लिखा देते हैं, हाजिरी भराया करो, हम बड़े पद पर हैं, तनख्वाह मिल जाया करेगी। बोले हम तो राम जी के नौकर हैं, उन्हीं की हाजिरी भरते हैं, हम किसी राजा महाराजा के नौकर नहीं हैं। बोले फिर खाते तो यहाँ हो? तो बोले कोई किसी को खिलाता नहीं, सबको राम जी खिलाते हैं। तो बोले फिर राम जी का दिया हुआ खाना यहाँ मत खाओ। नहीं खाएंगे, आप लोगों को ये अहंकार है, हम खिलाते हैं तो नहीं खाएंगे, हम तो भगवत प्रसाद मान कर ले रहे थे, आपको अहंकार है कि हमारा अन्न है तो हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ आओगे नहीं? बोले अब खाने के लिए आते थे, अब खाना बंद तो आना बंद। तो फिर वहां जंगल में कुछ हो गया तो बोले क्या हो जाएगा? तो भाई गुस्से में था, बड़ा भाई, उसने कहा तहीं तुम मर गए तो क्या होगा? बोले मर गए तो मर गए, उससे आपको क्या लेने देना। बोले आप तुम मर जाओगे तो तुमको जलाएगा कौन? ध्यान में ही बात है, क्योंकि कंधु जी बाल ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया था उन्होंने, संसार में प्रवृत्ति नहीं, तो विवाह किस लिए करें? तो कंधु जी ने कहा कि आपको कौन जलाएगा? तो हमारे लड़के बच्चे हमको जलाएंगे। तो कंधु जी के नेत्र भराए, बोले हम जिन रघुनाथ जी के सेवक हैं, वे रघुनाथ जी हमारा संस्कार करेंगे, आप हमारी चिंता छोड़ दो। और सबको प्रणाम करके कंधु जी चले गए जंगल में, लौट के फिर कभी आए नहीं। अनन्य भाव से भजन करते करते उनका देह विसर्जन हो गया, शरीर पूरा हो गया। और बाबा जब शरीर पूरा हुआ तो नित्य साकेत में रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो आए। हनुमान जी चरण सेवा में थे, हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु के नेत्रों में जल है। कहा भगवान आप अकस्मात सजल नेत्र क्यों हो गए? बोले जिसने अनन्य भाव से मेरा दृढ़ आश्रय लेकर निरंतर श्री राम नाम का जप किया, वह नामनिष्ठ संत कंधुज आज उसने देह का त्याग कर दिया। तो हमें अपने भक्त का वियोग हो रहा है, हम उसका संस्कार करने जाएंगे, क्योंकि भक्त की वाणी है ना कि हमको वही जलाएंगे। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इस दास की ढिठाई क्षमा करें, आपने भक्तराज गृद्धराज जटायु का संस्कार अपने हाथ से किया है, पर हमने अब तक किसी भक्त का संस्कार नहीं किया है। आप जिस भक्त का स्मरण करके सजल हो रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए, आपकी उपस्थिति में मैं उनका विधि पूर्वक संस्कार कर दूं तो बड़ी कृपा होगी। राम जी ने कहा तुम में हम में भेद नहीं है, तुम्हारे हाथ से किया गया संस्कार मेरा ही संस्कार है, जाओ संस्कार करो। महाराज जी हनुमान जी महाराज ने सारी धरती के तीर्थों का जल लाकर कंधु जी के शरीर को स्नान कराया। अचला लंगोटी कंठी तिलक सब धारण जैसे साधुओं में होता है सब किया, और वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक स्वयं हनुमान जी ने मुखाग्नि दी। उसका परिणाम क्या हुआ? उस जंगल में जितने प्रेत थे वो कंधु जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त होकर सब भगवत धाम चले गए। ये भूत प्रेत भी कहीं कहीं चले जाते हैं। एक भूत चला गया था कहीं घूमने फिरने, वो लौट के आया, उसने देखा हमारा कुनवा खानदान सब खाली, कुछ नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ, बोले सब भूत कहाँ चले गए? हजारों की संख्या में भूत थे, सब कहाँ गए भूत प्रेत? तो एक सिद्ध महात्मा थे, उनसे पूछा बाबा कहाँ गए हमारे कुटुंब परिवार के लोग? बोले वो तो कंधु जी की चिता के धुआं के लगने से वैकुंठ के अधिकारी हो गए। अब तो वो बहुत रोया कि मुझे तो हजारों वर्ष तक इसी योनि में पड़े रहना पड़ेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? महाराज जी कंधु जी को पधारे हुए लंबा समय हो चुका था। उनकी भस्म को, अस्थि को हनुमान जी ने बटोर के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। अब वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था, पर स्थल था कि यहाँ कंधु जी का संस्कार हुआ। उस स्थल पर कुछ कंडा लकड़ी करके धुआं कर दिया महात्मा ने, उस धुआं के लगने से वो प्रेत भी मुक्त हो गए।
भैया कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को उजिन करो। और परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, धरती के समस्त ऋषि मुनि महात्मा एक स्थान पर एक साथ बैठकर यह निश्चय करके बैठे हैं कि जब तक परीक्षित को श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं मिल जाते, नित्य गोलोक की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। तो कहाँ तो एक महात्मा संकल्प करे, तुम्हारे लिए तो सब संत संकल्प कर रहे हैं।